नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। राष्ट्र संत श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का मंगल नगर प्रवेश गुरुवार को। बारिश के साथ बरसी मुसीबतें, चढ़ाव ढहा, वृक्ष गिरा, सड़कें बनी तालाब और युवक पर से ट्रेन गुजरने के बाद भी सुरक्षित, हल्की चोट आई। मालवा अंचल की धर्मसु नगरी में 13 जून प्रातः त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के वर्तमानाचार्य राष्ट्र संत श्रीमद विजय जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का मुनिमंडल व साधु वृंद के साथ भव्य नगर प्रवेश होगा। स्थानीय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के ट्रस्टी व कार्यक्रम संयोजक सुशील छाजेड़ ने बताया कि राष्ट्र संत श्री का करीब 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नगर आगमन हो रहा है। इससे समाजजनों में भारी उत्साह है। प्रवेश चल समारोह प्रातः 8 बजे राजपूत बोर्डिंग परिसर से प्रारंभ होगा। राष्ट्र संत श्री की अगवानी मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री पारस जैन, क्षेत्रीय सांसद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, अखिल भारतीय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के परामर्शदाता चैतन्य काश्यप, महापौर शैलेंद्र डागा करेंगे। प्रवेश चल समारोह लोकेंद्र टॉकीज, शहर सराय, धान मंडी, गणेश देवरी, बजाज खाना, चांदनी चौक, चौमुखी पुल, घास बाजार से होते हुए मोहन टॉकीज सेलाना वालों की हवेली पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित होगा। प्रवचन पश्चात श्री संघ एवं आमंत्रित अतिथियों का स्वामी वात्सल्य आयोजित है। बारिश की शुरुआत के साथ ही जर्जर मकानों का ढहना शुरू हो गया है। बुधवार तड़के देवी सिंह कॉलोनी में एक मकान के तीसरी मंजिल का चढ़ाव गिर पड़ा। संयोग से घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि हादसे में घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। वहीं सज्जन मिल की चाल में एक घर पर नीम का वृक्ष गिरने से एक बालक बाल बच गया। कोट चौराहा क्षेत्र स्थित एक पुराने मकान के तीसरे माले का चढ़ाव बुधवार सुबह करीब 4:15 बजे भरभरा कर गिर पड़ा। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस मकान के गलियारे में कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा मलबे की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। जिस मकान का यह चढ़ाव गिरा उसमें कुल 36 कमरे हैं। वर्तमान में 5 परिवार के करीब 20 से अधिक सदस्य निवास करते हैं। वर्षों पुराने मकान में अधिकांश किराएदार ही है। स्थानीय निवासी गोविंद सोनी ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2006 में बारिश के दौरान मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा था। बुधवार सुबह हुए इस हादसे में यहां रखे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। यदि यही हादसा सुबह या दोपहर में हुआ होता तो बड़ी जनधन की हानि हो सकती थी। श्री सोनी के मुताबिक नगर निगम द्वारा मकान मालिक को पूर्व में कई मर्तबा नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बारिश के मौसम में हादसे का अंदेशा बना रहता है। इधर सज्जन मिल की चाल में मंगलवार शाम हुई तेज बारिश के दौरान करीब 7:30 बजे प्रेम सिंह पंवार के कच्चे मकान पर नीम का वृक्ष आ गिरा। घटना में घर की छत पर लगे सीमेंट के पतरे टूट गए हैं। इतना ही नहीं, बल्ली और घर में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के समय घर में एक बालक मौजूद था जो जोर की आवाज होने पर घर से बाहर निकल आया, जिससे वह सुरक्षित बच गया। श्रीमती पंवार ने बताया कि बुधवार को ही घर के मुखिया की अस्पताल से छुट्टी हुई थी और दोपहर में ही घर लौटे थे। घटना के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। पतरे और बल्ली टूटने के कारण छत क्षतिग्रस्त हो गई है। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद डोंगरनगर मुख्य मार्ग पर पानी जमा होने से लोगों के घरों और दुकानों में पानी जमा हो गया, जिससे उन्हें रात भर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सुबह निगम अमले ने नालियों पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ते हुए पानी की निकासी को सुचारू किया। डोंगरीनगर में 4 माह पहले ही मुख्य मार्ग का डामरीकरण किया गया था, जिससे सड़क ऊंची हो गई थी, लेकिन सड़क किनारे नालियों पर अतिक्रमण नहीं हटने से पहली बारिश में यहां सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। गंदा पानी लोगों के घर और दुकानों में घुस आया। क्षेत्रीय लोगों ने वार्ड पार्षद पवन सोमानी को घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद बुधवार सुबह निगम स्वास्थ्य अमला प्रभारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहां पहुंचा, नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया, जिससे सड़कों पर जमा बारिश का पानी बह निकला।
निगम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति प्रभारी गोविंद काकानी भी यहां पहुंचे और प्रभावित व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्री सोमानी ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ही लोगों से किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पहली बारिश में यह स्थिति निर्मित हो गई थी। अब अतिक्रमण हटा दिया गया। बुधवार को सुभाष नगर रेलवे फाटक क्रॉसिंग के समीप एक चौंकाने वाला हादसा उस समय घटित हो गया जब नशे में धुत एक युवक के मालगाड़ी इंजन से टकराने के बाद पूरी ट्रेन उस पर से गुजर गई और उसे मामूली चोट ही आई। यह घटना देख लोगों को हैरत तो तब हुई जब युवक खड़ा होकर ट्रेन चालक को देख लेने की धमकी देने लगा। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे सुभाष नगर रेलवे फाटक क्रॉसिंग से थोड़ी दूरी पर गोपाल पिता भागीरथ प्रजापत 30 वर्षीय निवासी प्रतापगढ़ राजस्थान नशे की हालत में यहां से गुजर रहे मालगाड़ी इंजन से टकरा गया। संयोग से इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वह जीवित रह गया। उसके ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई। हालांकि उसके पैर की एड़ी में चोट आने से वह लहूलुहान हो गया। सीने में भी चोट आई है। यह चौंकाने वाला हादसा देख बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों को लगा था कि मालगाड़ी ऊपर से गुजर जाने के बाद युवक बच ही नहीं पाएगा, लेकिन चमत्कृत कर देने वाले इस हादसे के बाद लोग यह देखकर दंग रह गए कि युवक न केवल सुरक्षित है बल्कि नशे में धुत होने के बाद ट्रेन के गुजर जाने के बाद वह खड़ा होकर ट्रेन चालक को ही धमका रहा था। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद एक और संयोग लोगों को चौंका गया। घटनास्थल पर लगी भारी भीड़ को देख यहां से गुजर रहा कन्हैयालाल निवासी हरदेवलाला पीपली जब यहां पहुंचा तो उसने भीड़ में एक लहूलुहान युवक को देखा। कन्हैयालाल यह देखकर चकित रह गया कि घायल युवक उसका मामा है जो राजस्थान में रहता है। वह कैसे यहां पहुंचा, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। घायल गोपाल को जब उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया तो कन्हैयालाल ने घटनाक्रम की जानकारी दी। जिला चिकित्सालय में घायल गोपाल का तुरंत उपचार शुरू किया गया। बताया जाता है कि उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी थी, लेकिन वह समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई। रेलवे की एम्बुलेंस घायल को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची। पुलिस थाना माणक चौक घटनाक्रम की जांच कर रही है। रेलवे कॉलोनी में श्री साईं मंदिर पर भंडारे और पूजन के कार्यक्रम में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्राम गृह स्थित मंदिर पर रेलवे साईं समिति द्वारा 5वें साईं भंडारे के कार्यक्रम में श्रीमती रश्मि नारायण अग्रवाल, प्रदीप अहिरकर, श्रीमती मनशा अहिरकर, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन महामंत्री गोविंदलाल शर्मा, जैसी बैंक डायरेक्टर प्रकाश व्यास, MIC सदस्य भगत सिंह भदौरिया सहित अन्य गणमान्य जन शामिल हुए। भंडारे में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साईं समिति रेलवे कॉलोनी के जसवंत सिंह टांक ने बताया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने भी सेवाएं दी। पुलिस कप्तान ने बुधवार को जिले के पुलिस अधिकारियों की लंबी बैठक लेते हुए प्रत्येक थाने के रिपोर्ट कार्ड को देखा। इस दौरान अच्छा कार्य करने वालों को इनाम तो संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर सजाएं भी दी गई। बैठक में 45 बिंदुओं पर सिलसिलेवार समीक्षा हुई। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर SP डॉक्टर GK पाठक ने क्राइम बैठक के दौरान जिले के पुलिस अधिकारियों से प्रत्येक थानावार लंबित अपराधों की समीक्षा सहित अन्य विषयों पर जानकारी ली। इस दौरान विभिन्न सर्कल के SDOP ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों से अवगत करवाया। यहां रतलाम शहर के पुलिस थाना माणक चौक एवं स्टेशन रोड क्षेत्र अंतर्गत संपत्ति बरामदगी एवं वारंट तामीली के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य करने पर थाना प्रभारियों की पीठ थपथपाई, तो वहीं जिन थाना क्षेत्रों में परिणाम संतोषजनक नहीं पाए गए उन्हें सजा भी मिली। बैठक में श्री पाठक ने निर्देश दिए कि प्रत्येक थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुंडा तत्वों पर सख्ती से नकेल कसे। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाए। महिलाओं से संबंधित अपराधों में भी पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। दिन भर चली इस बैठक में CCPNS सॉफ्टवेयर के बारे में इंदौर से आए मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण दिया, जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत होने वाली कार्रवाई पर भी जानकारी दी गई। नशा मुक्ति के क्षेत्र में पुलिस द्वारा सर्वे करवाते हुए फॉर्म वितरित किए जाएंगे। वहीं आगामी चुनाव तथा बारिश मौसम के मद्देनजर भी कानून व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों पर SP ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में ASP प्रशांत चौबे, CSP SS भदौरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
राजेंद्र नगर में डाली जा रही पाइपलाइन के बुधवार शाम को क्षतिग्रस्त हो जाने से यहां चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में नई पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। कछुआ गति से चल रहे इस कार्य को लेकर नागरिकपुर में भी कई मर्तबा अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्र संत श्री जयंती सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का मंगल नगर प्रवेश गुरुवार को। बारिश के साथ बरसी मुसीबतें, चढ़ाव ढहा, वृक्ष गिरा, सड़कें बनी तालाब और युवक पर से ट्रेन गुजरने के बाद भी सुरक्षित, हल्की चोट आई। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।